बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती का जहाँ ज़िंदगी की तमाम रौनकें मौजूद थी, जहाँ बाजार सजे थे, कहकाए गूंजते थे और लोग खुद को बहुत अक्लमंद और हुनरमंद समझते थे। मगर फिर एक ऐसी मनहूस सुबह आई जिसने इंसानी तारीख का कलीजा चाक करके रख दिया। वो लोग जो रात को अपने बस्तरों पर अशरफुल मखलूकात बनकर सोए थे, जब सुबह जागे तो उनके बदन पर बाल लगाए थे, इनके हाथ पांव टीड़े हो चुके थे और इनके चेहरे मस्क होकर बंदर बन चुके थे। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो लर्ज़ाख़ीज़ हकीकत है जिसे कुरान पाक ने अस्हाब सब्त के नाम से रहती दुनिया तक अबरत बना दिया। आज हम इस बस्ती की खामोश गलियों में चलेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सी चालाकी थी जो इन लोगों ने अपने खालिक के साथ चलने की कोशिश की। वो कौन सा गुनाह था जिसने अल्लाह के गज़ब को दावत दी। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है, ये आज के दौर के हर इस इंसान के लिए एक ताज़ियाना है जो समझता है कि वो दीन के अहकामात को अपनी मर्जी के सांचे में ढाल सकता है। आइए दिल थाम कर सुनिए उस कौम का लर्ज़ाख़ीज़ इंजाम जिन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया। सामईन मोहतरम, ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का है, जब बुहैरा कलज़म के साहिल पर ऐला नामी एक नहायत खुशहाल बस्ती आबाद थी। यहाँ के लोग मुछीरों का काम करते थे और उनका रिज़्क़ समंदर की लहरों से जुड़ा था। अल्लाह ताली ने उनकी हदायत और आजमाइश के लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि उस दिन मछली का शिकार करना या दुनियावी काम करना कतान हराम है। ये एक इम्तिहान था, एक कड़ा मुकाबला था। मुहतरम नाज़रीन, लेकिन इम्तिहान तब और भी कठिन हो गया जब कुदरत ने एक अजीब करिश्मा दिखाना शुरू किया। हफ्ते के 6 दिन समंदर खामोश रहता, मछलियां गहराइयों में छुपी रहती, मुछीरा जाल डालकर थक जाता मगर हाथ कुछ ना आता। लेकिन जैसे ही हफ्ते के दिन का सूरज तुलुआ होता, समंदर की सतह चांदी जैसी मछलियों से भर जाती। वो इतनी करीब होते और इतनी बाकी से अछलती थी कि गोया वो उन इंसानों के ईमान का मजाक उड़ा रही हूँ। नाज़रीन कराम, आजमाइश की भट्टी में जब भूख और अकीदा आमने सामने आ जाएं तो वहीं लम्हा इंसान के असल जौहर की पहचान होता है। नाज़रीन कराम, कुछ उर्सा तो लोगों ने जब्त किया, मगर फिर इंसानी नफ्स के अंदर छिपे लालच ने सिर उठाया। उन्होंने सोचा कि क्यों न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि बज़ाहिर हुक्म इलाही भी न टूटे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएं। इन्होंने एक ऐसी हीला साजी की जिस पर वो खुद को बहुत बड़ा दानशूर समझने लगे। बस्ती वालों ने साहिल के साथ बड़ी बड़ी नालियां खोद दे जो समंदर से जड़ी थीं। हफ्ते के दिन जब मछलियां कसरत से लहरों के साथ इन नालियों के जरिए गढ़ों में दाखिल होते तो वो पीछे से पत्थर रखकर रास्ता बंद कर देते। मछलियां कैद हो जाते और फिर उतवार की सुबह वो बड़े इत्मीनान से उन्हें निकाल लेते। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और कहते, देखो हमने हफ्ते को शिकार कहाँ किया, हम तो उतवार को काम कर रहे हैं। वो भूल गए थे कि वो इस जात को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जो पत्थरों के पीछे छप्पी चिवंटी की हरकत से भी वाकिफ है। बस्ती के अंदर अब 3 तरह की सोचें जन्म ले चुकी थी। पहला गिरवा इन जालिमों का था जो खलमखला ये मकर कर रहे थे और हराम की कमाई से अपने घर भर रहे थे। दूसरा गिरवा नेक बख्तों का था जिनके दिल अल्लाह के खौफ से लरसते थे। वो गली कोचों में खड़े होकर उन नाफरमानों को पुकारते, ऐ लोगों, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, ये मकर तुम्हें बर्बाद कर देगा, बाज आ जाओ। और तीसरा गिरवा इन लोगों का था जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे मगर खामोश तमाशाई बने हुए थे। वो नेक लोगों को भी टोकते थे कि तुम क्यों इन लोगों को नसीहत करते हो जिन पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। नेक लोगों ने तड़प कर जवाब दिया, हम इसलिए बोलते हैं ताकि कल रब के सामने हमारी माजिरत हो जाए कि बारी ताला हमने तेरा पैगाम पहुंचाया था। सामईन कराम, जब गुनाह माशरे का फैशन बन जाए तो खामोशी इख्तियार करना दरअसल इस जुर्म में बराबर का शरीक होना होता है। दोस्तों, नाफरमानों की सरकशी जब हद से बढ़ गई और उन्होंने नसीहत करने वालों का तमस्खर उड़ाना शुरू किया तो अल्लाह का हतमी फैसला आ गया। इन नेक लोगों ने जो बुराई से रोकते थे, बस्ती के ऐन दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा रिज़्क़ हराम है और हमारा हलाल। इस रात एला की फ़ज़ा में एक अजीब सा भारीपन था। हवा थम चुकी थी, समंदर की लहरें जैसे किसी हौलनाक वाक़ये के इंतज़ार में साकित थीं।
वो रात उन मक्कार लोगों के लिए इंसानी लिबास में आखिरी रात थी। जब वो सोए तो उनके ख्वाबों में मछलियों के ढेर थे, मगर जब सुबह हुई तो हकीकत कुछ और ही थी। अगली सुबह जब दीवार के इस पार आबाद नेक लोगों ने देखा कि दूसरी तरफ से कोई आहट नहीं आ रही, न किसी के जागने का शोर है, न परिंदों की चहचहाहट। एक शख्स ने हिम्मत करके दीवार पर चढ़कर देखा तो इसकी चीख निकल गई। वहां इंसान नहीं थे। पूरे सहन में घरों की छतों पर और गलियों में अजीब उल खलकत जानवर कूद रहे थे। दरवाजे तोड़कर जब लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वो तमाम लोग जो कल तक बड़ी अकड़ के साथ चलते थे वो मस्क शुदा बंदर बन चुके थे। उनकी इंसानी सूरतें छिन चुकी थीं, उनकी पहचान मिट चुकी थी, मगर उनका शूर बाकी था। मोहतरम नाजरीन, खुदा की नाफरमानी जब फितरत से बगावत बन जाए तो फिर इंसान से उसकी अशरफियत का ताज हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। नाजरीन कराम, वो मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा। वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे। वो उनके पास आते, उनके कदमों में गिरते, उनके कपड़े सूंघते और आंखों से जार व कितार आंसू बहाते थे। उनकी आंखें वही पुरानी थीं जिनमें पुछतावे का समंदर था, मगर जबानों से अल्फाज की जगह सिर्फ जानवरों की आवाजें निकलती थीं। वो कुछ कहना चाहते थे, वो तौबा करना चाहते थे, मगर अब तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कुरान गवाही देता है, बस हमने उनसे कहा कि जलील व ख्वार बंदर बन जाओ। मुहतरम दोस्तों, वो 3 दिन तक इसी हालत में एड़ियां रगड़ते रहे, न कुछ खा सके न पी सके, और आखिरकार एक हौलनाक मौत ने उनका नाम और निशान मिटा दिया। आज जब हम उस वाक़ये को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक पुरानी कहानी है, मगर जरा रखिए और अपने इर्द गिर्द देखिए। क्या आज हम भी वही हीला साजी नहीं कर रहे? आज हमने सूद का नाम बदल कर मुनाफिया रख दिया है, रश्वत का नाम अंजराना और कमीशन रख दिया है, और बेहयाई को आज़ादी और फैशन का लबादा पहना दिया है। हम भी तो वही मकर कर रहे हैं जो असहाबे सब्त ने किया था। हम समझते हैं कि हमने गुनाह का नाम बदल दिया तो शायद अल्लाह के यहाँ उसकी सज़ा बदल जाएगी। हमारे चेहरे शायद अभी मस्क नहीं हुए, मगर क्या हमारे दिल तो मस्क नहीं हो गए? क्या हमारी रूहें तो बंदर और खंजीर जैसी नहीं बन चुके जो सिर्फ दुनिया की होश में मगन है? मोहतरम सामीन, अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर है, मगर जब वो खींचता है तो फिर कोई मसलिहत और कोई तदबीर काम नहीं आती। सामीन मोहतरम, ये वाक़या हमें झंझोड़ रहा है कि अभी तौबा की मेहनत बाकी है। असहाब सब्त की बस्ती की वीरानी आज भी पुकार पुकार कर कह रही है कि रब के अहकामात के साथ खलवाड़ न करो। वो रहमान है, वो रहीम है, मगर वो जब्बार भी है और वो कहार भी। इसकी ज़मीन पर उसकी नाफरमानी करके कोई नहीं बच सकता। आइए, इससे पहले कि हमारी आवाज़ें भी खामोश हो जाएं और हमारे दिलों पर मोहर लग जाए, हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अल्लाह हमें हदायत के नूर से मनवर फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जो उसके अहकामात पर सिर तस्लीम खम करते हैं। आमीन।